हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके मैथ पर। आइए आज पढ़ते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिसका गुणनखंड संभव नहीं हो, या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि वे संख्या जिसमें केवल एक और स्वयं को छोड़कर किसी संख्या से भाग नहीं लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। आइए वे संख्या जिसका गुणनखंड संभव नहीं हो, और ऐसे भी कह सकते हैं वे संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी संख्या का भाग न जाए। सेकेंड, वे संख्या जिसका गुणनखंड संभव नहीं हो, और ऐसे भी कह सकते हैं वे संख्या जिसमें केवल एक और स्वयं को छोड़कर किसी संख्या से भाग न लगे। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 etc। ये सब है अभाज्य संख्या। और याद रखिएगा कि एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। एक न तो भाज्य है या न अभाज्य है। तो एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, तो एक क्या है? एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, तो एक क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। आइए आगे चलते। 1 से 25 तक अभाज्य संख्या। 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कितने हैं? 1 से 25 तक अभाज्य संख्या 9 है। 1 से 30 तक अभाज्य संख्या 10 है। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या 15 है। 1 से 75 तक अभाज्य संख्या 21 है। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या 25 है। इसको चाहे आप याद करिए, चाहे 1, 2 से 100 तक लिख कर गिनिए। कभी फुर्सत मिलेगा तो 1 से 100 तक लिख करके उसको गिनिएगा, तो आपको मिल जाएगा। 1 से 25 तक अभाज्य संख्या 9, 1 से 30 तक अभाज्य संख्या 10, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या 15, 1 से 75 तक अभाज्य संख्या 21 और 1 से 100 तक अभाज्य संख्या 25। और
सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिसका गुणनखंड संभव हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्या जिसका गुणनखंड संभव हो वे संख्या जिसका गुणनखंड संभव हो वे संख्या जिसका गुणनखंड संभव हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 9 भी है। ये सभी क्या है? भाज्य संख्या है। नोट में लिखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4 है। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन है? 9 है। 1 से 25 तक भाज्य संख्या। क्वेश्चन है 1 से 25 तक भाज्य संख्याएं कितनी है? 1 से 25 तक भाज्य संख्याएं कितनी है? वहां पर हमने क्या देखा था? 1 से 25 तक, पहले इसमें देखिए, 1 से 25 तक अभाज्य संख्या अगर हम घटा देते हैं तो जो बचेगा वो भाज्य संख्या रहेगा। और एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, तो एक और भी घटा देंगे और जो शेष बचेगा वो भाज्य संख्या रहेगा। चलिए आइए, जैसे वहां पर हम देखे थे 1 से 25 तक अभाज्य संख्या था 9। तो 1 से 25 में से हम 9 घटाएंगे तो आएगा 16। और 16 एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, तो एक घटाएंगे तो बचेगा 15। 15 भाज्य संख्या होगा। 1 से 25 तक 15 भाज्य संख्या होगा। 1 से 30 तक भाज्य संख्या। वहां पर हमने क्या देखा था? 1 से 25 तक अभाज्य संख्या था 10। तो 10 घटाएंगे इसमें से, 30 में से 10 घटाएंगे तो 20। एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, तो एक को भी घटाएंगे तो बचेगा 19। तो 19 होगा यहाँ पर। 1 से 30 तक भाज्य संख्या 19 होगा। 1 से 50 तक भाज्य संख्या। वहां पर हमने क्या देखा था? 1 से 50 तक अभाज्य संख्या था 15।
तो 1 से 50 में से अगर हम 15 घटाते हैं तो बचता है हमको 35। अब 35 एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, तो एक को भी घटाएंगे तो बचेगा 34। तो 34 भाज्य संख्या होगा 1 से 50 तक। 1 से 75 तक भाज्य संख्या 1 से 75 तक अभाज्य संख्या वहां पर कितना था? 21 था। 1 से 75 तक अभाज्य संख्या 21। तो हम 75 में से 21 घटाएंगे और उसमें भी 1 घटाएंगे, क्योंकि एक तो न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। तो 75 में से 21 घटाएंगे, तो 75 में से हम अगर 21 घटाते हैं तो बचता है हमको 54, और 54 में से 1 घटाएंगे तो 53। तो 53 होगा। 1 से 75 तक भाज्य संख्या 53 होगा। 1 से 100 तक भाज्य संख्या 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितना था? 25। और तो हम 1 से 100 तक में से 25 अगर अभाज्य संख्या घटा देते हैं तो 75 शेष बचता है। अब 75 क्योंकि एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, तो इस एक को भी घटाएंगे तो बचेगा 74 होगा इसका आंसर। तो 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितना होगा? 74। ठीक है, चलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।